वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं। चले आपकी क्लास शुरू करते हैं आज की क्लास में आपका पास्ट टेंस जो है ये हम कंप्लीट करेंगे। आपके हम पहले दो क्लासेस कर चुके हैं। एक आपके टेंसेस की बेसिक कर चुके हैं एंड आपका प्रेजेंट टेंस जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेक श्योर ये जरूर कर लें आप एक बार कि वो दो क्लासेस आप देख के आए। चले पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास में पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट कर देंगे, बट उससे पहले कुछ चीजें जो मेरे को तुम्हें रिकॉल करवाना जरूरी है, तो पहले रिकॉल कर लेते हैं। क्या हमें कुछ बेसिक बातें याद है कि जब हमने सिम आपका प्रेजेंट टेंस करा तो चार काइंड्स थी वहां पे, है ना? और चार काइंड्स के अंदर हमें सारे के सारे रूल्स भी याद हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि सारे के सारे आपको रूल जो हैं वो भी डेफिनेटली क्लियर होंगे। ठीक है, अब ये भी क्लियर होगा कि वहां पे जितनी भी कंडीशंस करी गई थी, क्या वो सारी की सारी कंडीशंस याद है? अच्छा, कि यूनिवर्सल ट्रुथ कहीं पे दिख रहा है तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का टेंस वाला यूज करते हैं। अगर कहीं पे आपको ऐसा दिख रहा है, कोई पास्ट टाइम का एक्शन दिख रहा है, तो वो पास्ट टाइम का एक्शन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, क्या ये बातें क्लियर है सारी की सारी? यही पढ़ाया था ना वहां पे कि कहीं पे अगर स्टैटिक वर्ब दिख जाए तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो अपना मत यूज करना। कि ये बेसिक बातें क्लियर है सारी, कि ये चीजें याद है सारी? अगर ये याद है तो फिर आज की क्लास की तरफ मूव करते हैं। गिव मी 1 सेकेंड। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज की क्लास में भी सेम आपका जो है पास्ट टेंस की अगर हम बात करें, सेम आपका जो पास्ट टेंस है, आपको यहाँ पे भी आपको कितने दिखेंगे? आपको इसकी भी चार काइंड्स दिखेंगी। एक क्या, आपका सिंपल पास्ट, एक आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक आपका पास्ट परफेक्ट एंड एक आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम यहाँ पे भी चार काइंड दिखने वाली है। अब एक एक करके इनको जो है पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके सिंपल पास्ट टेंस की। अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आपको ये बताना जरूरी है कि एक्चुअल में अब टेंस होता क्या है। तो आपको इतना तो पता है ना टेंस करता क्या है, एक्शन का टाइम बताता है, एक्शन का टाइम बताएगा। तो ये पास्ट टेंस क्या करेगा, ऐसे एक्शन का टाइम बताएगा जो एक्शन आपका पास्ट में हुआ था। जितने भी एक्शंस आपके पास्ट में हुए थे सभी एक्शंस का टाइम कौन बताएगा, पास्ट टेंस बताएगा। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमें टाइप दिख रही है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो है डिफरेंट डिफरेंट पास्ट में हुए हुए एक्शंस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस पता क्या कहता है, सुनना ध्यान से। सिंपल पास्ट टेंस आपका ये कहता है कि जितने भी एक्शन आपके पास्ट में हुए थे, आपके जितने भी एक्शंस पास्ट में हुए थे, या जितने भी एक्शंस आपके पास्ट के किसी पॉइंट पे हुए थे, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम पे हुए थे, वो सारे के सारे एक्शंस की बात कौन करता है, आपका करता है सिंपल पास्ट। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे मैंने खाना खाया था, मतलब मेरा एक ऐसा एक्शन है जो मेरा हो चुका है, जो मेरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो एक्शन मेरा पास्ट के किसी पॉइंट पे कंप्लीट है या पास्ट में हो चुका है, तो जितने भी एक्शन मेरे पास्ट में हुए होते हैं उनको बताता है आपका सिंपल पास्ट। अब इसके लिए रूल क्या यूज किया जाता है, सेम आपके पास सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, आपके पास ऑब्जेक्ट भी होगा ही होगा, है ना? इतनी बात तो क्लियर है। बीच में लगता है क्या, बीच में लगता है आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल। मींस अगर ऐसा लिख दिया जाए ही रोट अ लेटर, तो यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, राइट, रोट, सेकेंड फॉर्म अ लेटर, कोई दिक्कत है यहां पे? यहां तक क्लियर है? सिंपल, मतलब उसने लेटर लिखा था। तो हम ऐसे एक्शंस की बात कर रहे हैं जो एक्शन आपने पास्ट में किए थे। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ही रोट अ लेटर यस्टरडे। तो मतलब जितने भी एक्शंस आपके पास्ट में किसी पॉइंट पे होते हैं ना, उन भी एक्शंस को लिखने के लिए आप किस टेंस का यूज करते हैं, अपना सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है मेरी, क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये था आपका असर्टिव रूल। अब इसका नेगेटिव रूल देख लेते हैं एक बार। एक बार नेगेटिव रूल क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे आपने जब सिंपल प्रेजेंट करा था, वहां पे डू डज लगाते थे ना, यहां पे क्या करोगे, सब्जेक्ट लगेगा, प्लस लगेगा डेड, और फिर लगेगा नॉट,
और फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगेगा आपका ऑब्जेक्ट। ये भी बात क्लियर है? ये भी बात क्लियर है? मतलब यहां पे आपका डिड के साथ नॉट लगता है और जहां डिड लग जाता है फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दोबारा से वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। ऑल्दो वी नो कि आपकी सेकंड फॉर्म लगती है सिंपल पास्ट में, बट जब डिड दिख जाए उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे यहां लिखा है ही रोट अ लेटर, तो क्या आएगा? ही डिड नॉट, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। कोई दिक्कत है यहां पे? यहां तक कोई दिक्कत? ये था आपका क्या? आपका नेगेटिव रूल। अभी यहां पे देखा जाए, यहीं पे आपका इंटेरोगेटिव रूल भी आता है, इंटेरोगेटिव रूल भी आता है। अब इंटेरोगेटिव रूल जो है, अब वो क्या कहता है? कुछ नहीं कहता, आपको बस डिड पहले लगेगा और आपका सब्जेक्ट बाद में लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। मतलब आपका डिड पहले सब्जेक्ट बाद में और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ही रोट अ लेटर, तो कैसे आएगा? डिड ही रोट नहीं, डिड ही राइट अ लेटर। कोई दिक्कत है यहां पे? ये था आपका सिंपल पास्ट कि कहीं भी अगर आपको क्या दिखे, एक ऐसा एक्शन दिखे जो पास्ट में हो चुका है, तो उसके लिए सिंपल पास्ट यूज करते हैं। अब यहां तक ये चीजें बहुत आसान है, ठीक है, बट एक्चुअल में ये आपको रूल है लगाना कहां पे, ये डिड और नॉट कहां लगाना है, ये आपका जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का रूल जो है ये लगाना कहां पे। अब वो कंडीशंस देखेंगे, बट उससे पहले एक बार रूल देख लो कि यही पढ़ाया मैंने। ये पीपीटी जो है, ये पीडीएफ जो है आपकी, ये मैं आपकी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पे जाके देख लेना। अब करते हैं यहाँ पे कंडीशंस की बात, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो तुम रूल पढ़ के आए हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट होती है डिड, और फिर सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो ये भी आपका सिंपल पास्ट होता है। ये जो तुम यहाँ पे देख के आए हो ये है आपके सिंपल पास्ट का रूल। अब इसको यूज कहाँ पे करना है, तो यूजेज देख ले, कंडीशन देख ले, बट उससे पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे क्या? मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आई वॉज अ किंग। मेरे को बस इतना बताना एक बार अपना दिमाग लगा के, गिव मी 1 सेकेंड, अपना दिमाग लगा के कि ये कौन सा टेंस है आपका। अगर तुम्हें मेरी पहली वाली क्लास याद होगी ना, तो तुम्हें पता होगा कि वॉज, वर, डिड एंड हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। और यहां वॉज दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, अगर तुमने बेसिक्स पढ़े होंगे जो मैंने पढ़ाए थे, तो आपको क्लियर होगा कि वॉज, वर और V1 प्लस ING अगर हो तो वो होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना? इतनी बात तो क्लियर है। बट यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? वॉज दिख रहा है। मतलब यहाँ पे V1 प्लस ING नहीं दिख रहा, मतलब आपको मेन वर्ब नहीं दिख रहा। अगर मेन वर्ब नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे, तो सिर्फ और हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, तब के टाइम पे हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता था। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? और ये वाले सारे के सारे वर्ब मेरी सेकंड फॉर्म का काम करते थे। मतलब ये यहाँ पे वॉज जो है, ये जो वॉज यहाँ पे दिख रहा है इस टाइम पे सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। अगर ये सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? ये आपका टेंस है सिंपल पास्ट। और वो सोचने की जरूरत नहीं है कि आई है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ वॉज ही लगना। इतनी बात क्लियर है? फिलहाल के लिए इतनी बात क्लियर है। सॉरी, वॉज नहीं लगना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। मतलब अगर कहीं पे ही, शी, इट दिखे, दे, वो, यू दिखे, तो सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। और एक बात जो बेसिक और पता होनी चाहिए, जैसे आई है, ही है, शी है, इट है, तो इनके साथ वॉज लगता है। एंड अगर दे है, वी है, यू है, इनके साथ वर लगता है ना? इतना भी क्लियर बात कर लेते हैं। ये बात क्लियर है? अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं आपके पहले कॉन्सेप्ट को। अब मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूं, गिव मी 1 सेकेंड। चलिए बात करते हैं आपके सबसे पहले कॉन्सेप्ट की। कहता, अगर आपको कहीं भी आपको इफ दिखे, एक बात, कहीं पे भी आपको कोई अनरियल पास्ट दिखे, दूसरी बात, कहीं पे भी आपको ऐसा लगे
कि ये जो बात करी जा रही है ये कोई पास्ट हैबिट है या एक्शन जो है ये पास्ट में हुआ है या अनरियल पास्ट है, ये सच्चाई नहीं है। सुनना ध्यान से, सिंपल याद रखना, कहीं पे इफ दिखे या अनरियल पास्ट दिखे, इफ आई डैश द प्राइम मिनिस्टर आई वुड रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर तुम्हें ऐसा दिखे, है ना, तुम क्या करते, आई के साथ क्या लगा के आते, तुम लगा के आते वॉज लगा के आते, इफ आई वॉज द पीएम। बट ये सबसे बड़ी गलती है। सुनना ध्यान से, अब कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट आपका ये कहता है कि अगर कहीं पे आपको इफ दिखे, कोई अनरियल पास्ट दिखे या किसी की कोई विश दिखे, तब वहां पे वॉज यूज नहीं किया जाता, तब वहां पे यूज किया जाता है वर। इफ आई वर द पीएम, बात समझ आ रही है? अगर ऐसा होता आई विश आई डैश अ किंग, अब तुमने जब ये ऊपर वाली एग्जांपल देखी ना, आई वॉज अ किंग, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे कोई विश नहीं कर रहा, ये यहाँ पे अनरियल पास्ट नहीं है, कहता आई वॉज अ किंग, मैं राजा था। बट यहाँ पे बोल रहा है आई विश, काश मैं राजा होता। क्या वो सच में राजा था क्या? वो अनरियल पास्ट है, तब के टाइम पे क्या लगेगा, आई विश आई वर अ किंग। ये बात क्लियर है? इतनी बात समझ आ रही है कि मतलब अगर आपको कहीं भी अनरियल पास्ट दिखे, विश दिखे, इफ दिखे, तब के टाइम पे उसके साथ क्या लगता है, आपका वर लगता है। चाहे वो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे होता, ऐसा लिखा होता यहाँ पे कि ही विश ही डैश अ किंग, तब भी क्या आता, तब भी वर ही आता। यहाँ पे कोई गलती? अच्छा, अब बात करते हैं आपके दूसरे कंसेप्ट की। दूसरा कंसेप्ट आपका ये कहता है कि अगर आपको कहीं भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखे, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखे, मतलब आपको जैसे कल की क्लास में आपको यस्टरडे दिख रहा था, है ना, मैंने पढ़ाया था यस्टरडे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, यस्टरडे दिखे। ठीक है, उसके बाद गिव मी वन सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड, यस्टरडे दिखे, लास्ट मंथ दिखे, अ सेकेंड अगो दिखे। आपको क्या करना है, आपको अपना सिर्फ और सिर्फ वहां पे यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस। वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज कर सकते। अगर यहां पे एक एग्जांपल ऐसा हो कि आई रोट अ लेटर यस्टरडे, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगनी है। क्यों? क्योंकि यस्टरडे जहां पे दिखा, पास्ट का पॉइंट भी जहां दिखा, वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। यहाँ पे आप आई हैड रिटन नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप आई हैज रिटन नहीं लिख सकते। क्या ये दो बातें क्लियर है? क्या ये दो कंडीशंस क्लियर है मेरी? कि जहां भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखा वहां पे आपको एक ही टेंस लगाना है, दैट इज योर सिंपल पास्ट। गिव मी वन सेकेंड, आपको जहां भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिखा, आपको वहां पे सिर्फ एक ही टेंस लगाना है, दैट इज सिंपल पास्ट। आप वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हमेशा लगाओगे, वहां पे आप कोई और टेंस जो है वो आप नहीं लगा सकते। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चले, तो ये कंडीशंस हैं, एक बार देख ले कि जहां कहीं भी आपको विश दिखे, कोई अनरियल पास्ट दिखे, इफ ओनली दिखे, तो ऐसे तो नॉर्मली देखा जाए आई वॉज अ किंग सही था, बट आई विश, सिर्फ मैं ही राजा होता तो वर लगता, आई के साथ तब वर लगता क्योंकि विश है। इफ लगा है सिंपल, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट लगेगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टेंस की, दैट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे समझाता हूं, देखो यहाँ पे बात करते हैं आपके पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की, बहुत सिंपल है। गिव मी वन सेकंड, गिव मी वन सेकंड, चलो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका क्या कहता है, कहता है ऐसा, ये हमेशा ऐसे एक्शन की बात करता है, ऐसा एक्शन जो आपका पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा था। मतलब आपका पास्ट का ऐसा एक्शन जो आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा था, ऐसे एक्शंस की बात करता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर टेंस की बात करें तो इसका भी रूल जो है ये बहुत सिंपल है। इसका रूल क्या है, आपको सब्जेक्ट दिखेगा, आपको सब्जेक्ट दिखेगा, प्लस आपको क्या दिखेगा, V1 प्लस ING। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हमेशा सेंस देता है V1 प्लस ING लग के, और प्लस
आपका दिखेगा ऑब्जेक्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है? पास्ट के लिए लगाया जाता है आपका वॉज एंड वर, और जिसको ये क्लियर नहीं है वॉज कहाँ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी होंगे, आपका आई होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, उन सबके साथ वॉज, एंड आपका दे होगा, आपका वी होगा, आपका यू होगा, इन सबके साथ क्या लगता है, आपका लगता है वर। दे डैश प्लेइंग फुटबॉल, बहुत सिंपल है, तो क्या आएगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। क्यों आया? क्योंकि हमें पता है आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए लगेगा क्या, वर, और प्लेइंग V1 प्लस ING, ये है आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं सीखने वाला, इंपॉर्टेंट है इसकी कंडीशंस, बट एक बार नेगेटिव भी देख लेते हैं। अब नेगेटिव कैसे बनेगा, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, एंड इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, बस वॉज वर आप पहले लगा दें, वॉज वर आप क्या करेंगे, वॉज वर पहले लगा देंगे, तो वर दे प्लेइंग फुटबॉल, कोई दिक्कत है यहां पे। और अगर आप चाहते हैं कि इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बना दे, तो वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है, नेगेटिव अगर बनाना है आपको तो। अब यहां पे एक्चुअल जो कंडीशंस हैं वो जानना जरूरी है, बट उससे पहले एक बार रूल देख लो, सिंपल, शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, शी वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वॉज शी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये इंटेरोगेटिव का नेगेटिव है, ये आपका इंटेरोगेटिव का नेगेटिव है, ये आपका इंटेरोगेटिव है, उसका नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके कंडीशंस की। कंडीशंस ये लो, मैं यहाँ बता देता हूँ ये वाली, और बाकी फिर बाद में देख लेना, सुनना ध्यान से। कहता कहीं भी व्हेन दिखा, कहीं भी व्हाइल दिखा, और ऐसा समझ आया, कहीं भी व्हेन दिखा और कहीं पे भी व्हाइल दिखा, और उनको देख के ऐसा समझ आया कि दो एक्शंस जो है ना मेरे, यहाँ पे मेरे दो एक्शंस जो हैं वो एक साथ चल रहे हैं, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस में है और साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे मैं खाना खा रहा था जब वो कमरे में आया, तो मतलब मैं खाना खा रहा था और वो कमरे में आया, तो मैं खाना खाना भी एक साथ चल रहा है, उसके कमरे में आना भी एक साथ चल रहा है। ये बात समझ आ रही है? मतलब जब आपके दो एक्शंस कॉन्टिन्यूअस चल रहे हो, मतलब साइमल्टेनियसली एक के साथ एक चल रहा हो पास्ट में, तब के टाइम पे आप एक ही टेंस यूज करते हैं, दैट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नहीं समझ आई? एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऐसा लिख दूं, while I was reading, my wife was watching TV। कहता जब मैं पढ़ रहा था मेरी वाइफ टीवी देख रही थी, तो क्या ये दोनों एक्शन जो हैं, क्या ये दोनों एक्शन जो हैं ये साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक से एक साथ चल रहे हैं, तब आप यूज करते हैं अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत है यहां पे? कोई दिक्कत है यहां पे? अच्छा, when I entered the class, कहता जब मैं क्लास में आया, the students were eating food। कहता जब मैं क्लास में आया, जैसे ही क्लास में आया, ऐसा नहीं है, सुनना ध्यान से, एक बात ध्यान से मेरी सुन लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। कहता जब मैं क्लास में आया स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, कहता क्लास में आया स्टूडेंट खाना खा रहे थे, दोनों एक्शन साथ में है, दोनों एक्शन साथ में है, बट कई बार ऐसा होगा जब आपको मैं पास्ट परफेक्ट आगे पढ़ाने वाला हूं ना, वहां पे ऐसा होने वाला है कि आपके एक एक्शन पहले होगा, फिर उसके बाद दूसरा एक्शन आपका होगा, तो उसमें डिफरेंट कंडीशन लगती है। बट जब एक साथ एक्शन चल रहे हो ना, कहता मैं क्लास में एंटर किया, ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने तो बोला कि व्हेन व्हाइल दिखेगा पास्ट कंटीन्यूअस लगाना। मेरे को एक चीज बताना, मैंने बोला जब मैंने क्लास में एंटर किया, मैंने क्लास में एंटर किया था पास्ट में, है ना, मैंने पास्ट में क्लास में एंटर किया था, और जब मैंने एंटर किया होगा क्लास के अंदर, ये मेरी क्लास है, जब मैंने इसके अंदर एंटर किया होगा, तो क्या मैं ऐसे एंटर कर रहा होऊंगा? ऐसा तो नहीं है ना, मतलब मैंने एक पॉइंट पे एंटर करा होगा, एक पॉइंट पे एंटर करा होगा, तो पॉइंट के लिए सिंपल पास्ट लगता है ना, तो
तो इसलिए सिंपल पास्ट लग गया। बट एक्शन तो कंटिन्यू चल रहा था ना उसके साथ साथ में, एक कौन सा, स्टूडेंट खाना खा रहे थे, वो तो मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही लिखा है। तो क्या बोल रहा हूं, जहां व्हेन व्हाइल दिखा वहां पे क्या लगेगा, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। कोई दिक्कत है यहाँ पे क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये थी आपकी पहली कंडीशन, ठीक है। इसमें एक ही कंडीशन देखने को मिलती है, क्या, यही कि व्हेन व्हाइल जब दिखे तो दो एक्शन साथ में चल रहे हो तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस चुपचाप लगा के आ जाया करो। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और दे दूं, लिख लो, कहता व्हाइल शी वाज प्रिपेयरिंग लंच, व्हाइल शी वाज प्रिपेयरिंग लंच आई वाज टेकिंग शॉवर। मैं किस में लिख रहा हूं, अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस में, क्लियर है। अब बात करते हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस की, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए रिकॉल करवाता हूं, सुनना। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल पास्ट ऐसे एक्शंस की बात करता है जो एक्शन पास्ट में होते हैं, जो पास्ट में होते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस ऐसे एक्शंस की बात करता है जो एक्शन पास्ट में आपके कंटिन्यू होते हैं। और पास्ट परफेक्ट किसकी बात करेगा, अगर आपने नाम से पहचानना शुरू कर लिया ना, तो परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब कंप्लीटनेस है ना। पास्ट परफेक्ट मतलब ऐसा एक्शन जो मेरा पास्ट में कंप्लीट था, ऐसा एक्शन जो मेरा पास्ट में कंप्लीट था, तो ऐसे एक्शंस की बात करेगा पास्ट परफेक्ट। अच्छा, मैं यहां पे एक सिंपल पास्ट उठाता हूं, लिखता हूं आई रोट अ लेटर। इसका क्या मतलब है, मैंने लेटर लिखा था। तो क्या बेटा ये कंप्लीट नहीं है, ये भी तो कंप्लीट है ना। अगर देखा जाए ये भी तो कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है ना। तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ, क्या बस वो एक रूल का फर्क हो गया, नहीं। अब वो सिखाता हूं, सुनना ध्यान से। कहता पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब पास्ट परफेक्ट ऐसे एक्शंस की बात करता है, ऐसे एक्शंस की बात करता है जो एक्शन पास्ट में एक से पहले एक हो चुका होता है। नहीं समझ आई। मैं यहां पे अगर ऐसा लिख दूं, एक एग्जांपल देता हूं, सुनना, सिर्फ सुनना। मेरे खाना खाने से पहले उसने शॉवर ले लिया था। मेरे खाना खाने से पहले उसने शॉवर ले लिया था। तो शॉवर किसने लिया, शॉवर ले लिया था ना पहले, खाना खा लिया होगा उसमें बाद में, है ना। मेरे खाना खाने से पहले शॉवर ले लिया था, मतलब ये पहले हुआ है और ये फिर बाद में हुआ है। कहता वही बोल रहे पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब पास्ट परफेक्ट हमेशा उस एक्शन के लिए लगता है जो एक्शन एक से पहले एक हो चुका होता है। मतलब अगर आप ये पास्ट परफेक्ट का रूल देखो ना, तो आपका लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बिल्कुल होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। बट हमें कैसे चल लगेगा पता कि ये परफेक्ट पास्ट का है, तो उसके लिए हैड लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं ही हैड रिटन अ लेटर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रूल के हिसाब से देखोगे ना, रूल के हिसाब से देखोगे कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब सब्जेक्ट लगा है, हैड लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ऑब्जेक्ट लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट शायद पास्ट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा एक्शन, पास्ट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा एक्शन जो एक से पहले एक हो चुका हो, और वो जो जो सबसे पहले हुआ होता है ना, उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगता है, उसके लिए हैड V3 वाला रूल लगता है। तो मतलब ही हैड रिटन अ लेटर, अगर ये आपकी एग्जांपल कुछ ऐसी होती कि ही हैड रिटन अ लेटर बिफोर ही वेंट आउटसाइड। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या लिखा, ही हैड रिटन अ लेटर बिफोर ही वेंट आउटसाइड। वह लेटर लिख चुका था बाहर जाने से पहले। मतलब बाहर जाने से पहले लेटर लिख चुका था, और जो पहला एक्शन हुआ उसी को हैड V3 में लिखा जाए तभी ज्यादा सूटेबल है। तो पास्ट ऑफ पास्ट में क्या करते हैं, आपका लगता है पास्ट परफेक्ट। आज के बाद कोई पूछेगा
सिंपल पास्ट आप बोलोगे एक्शन मेरा पास्ट में हुआ था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन मेरा पास्ट में चल रहा था, पास्ट परफेक्ट एक्शन मेरा पास्ट में एक हुआ, उससे पहले एक एक्शन हो चुका था, उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगता है। जैसे मैंने खाना खा लिया था उसके बाहर जाने से पहले, तो उसके बाहर जाने से पहले खा लिया था, तो जो पहले खा लिया था उसके लिए क्या लगाया जाता है, पास्ट परफेक्ट का रूल लगाया जाता है। तो रूल लगता है यहाँ पे, बात क्लियर है। अब इसका नेगेटिव बना लें एक बार। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है कि ही हैड नॉट रिटन अ लेटर बिफोर ही वेंट आउटसाइड। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, हैड पहले और ही बाद में, तो हैड ही रिटन अ लेटर बिफोर ही वेंट आउटसाइड। और इंटरोगेटिव में हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव में हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। अब नेगेटिव कैसे बनेगा एक बार वो देख लेते हैं, गिव मी 1 सेकेंड। तो हैड ही नॉट रिटन लेटर बिफोर ही वेंट आउटसाइड, कोई दिक्कत है यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है मेरी। अब यहाँ पे इसकी एक्चुअल में कंडीशन जानते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है पीडीएफ में डाल रखी है, एक बार खुद देख लेना, पहले समझाने देना, सुनना। कंडीशन क्या कहती है, कहता अगर आपको पास्ट में दो एक्शन दिखे, अगर तो वो दो एक्शन साथ में चल रहे थे ना तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगता था, बट अगर पास्ट में दो एक्शन दिखे और एक एक्शन हुआ हो पहले और एक एक्शन हुआ हो बाद में, तो पहले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट लगाते हैं और दूसरे एक्शन के लिए सिंपल पास्ट लगाते हैं। नहीं समझ आई, बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे से समझ आएगी। एग्जांपल क्या देता हूं, वही जो लिखी हुई है एक बार उसी को पढ़ ले। अगर मैंने ऐसी एग्जांपल लिखी थी, ही हैड रिटन अ लेटर बिफोर ही वेंट आउटसाइड, मेरे को बस इतना बताना यहां पे, क्या तुम्हें यहां पे दो एक्शन दिख रहे हैं, क्या तुम्हें यहां पे दो एक्शन दिख रहे हैं, मेरे को तो दिख रहे हैं, एक उसका लेटर लिखना और एक उसका यहां पे बाहर जाना। पहले क्या हुआ है, पहले लेटर लिखा है, पहले बाहर गया है, तो कहता ही हैड रिटन लेटर बिफोर, लेटर पहले लिख चुका था और फिर बाद में गया। क्या मेरी कंडीशन भी यही कह रही है, कहता पास्ट में दो एक्शन दिखे, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, पहला लिखा गया पास्ट का परफेक्ट में, दूसरा लिखा गया सिंपल पास्ट में। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो चीज बच्चों को समझ नहीं आती, वो बच्चों को चीज समझ ये नहीं आती कि एग्जाम में सर हमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अब तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में आया, ठीक है, और तुम्हें बोला गया बताओ गलती कहाँ पे है, और तुम ढूंढ नहीं पाओगे। अगर मैं ऐसा लिख दूं, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ठीक है, ये एग्जांपल आ गई और बोला गया बताओ जो है गलती कहां पे, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में। तुमने क्या देखा, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया था, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद, मतलब डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मर गया। एग्जाम्पल क्या है, डॉक्टर के, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा। पहले क्या हुआ, पहले डॉक्टर आया, आफ्टर द डॉक्टर हैड केम, पेशेंट डाइड, दोनों में हैड लगा दिया, दोनों में हैड लगा दिया। गलती कहां पे, गलती एक जगह होगी ना। तो मेरे को एक चीज बताओ, पहले क्या हुआ, पहले डॉक्टर आया, कहता पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, तो मतलब डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा। पेशेंट कब मरा, दूसरे नंबर पे, डॉक्टर के आने के बाद, तो क्या आएगा, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, तो डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा। अगर ऐसा कर देता कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, तो फिर तुम यहां चेंज करते। बात समझ आ रही है, मतलब अगर आपका एक्शन पहले दिख जाए, मतलब आपको करेगा क्या, बड़ा सिंपल, कंफ्यूज करेगा। एग्जांपल दे देता हूं यहां पे, देखो यहां पे कहता ही हैड स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपनड द डोर, मतलब वह लाइट ऑन कर चुका था डोर ओपन करने से पहले, तो पहले लाइट ऑन कर चुका था, हैड भी थ्री लगा, फिर ओपन डोर करा उसने,
इसलिए यहाँ पे क्या लगा, सिंपल पास्ट लगा। कहता था ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, गलती बता दो कहां पे। कहता द ट्रेन स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, कहता मेरे स्टेशन पहुंचने से जस्ट पहले ट्रेन स्टार्ट हुई थी, मतलब पहले ट्रेन स्टार्ट हुई थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले थी, तो यहां तो सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एक्शन उससे पहले हुआ, ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, ट्रेन हैड स्टार्टेड, कोई दिक्कत। कहता द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड, डॉक्टर आया पेशेंट के मरने के बाद। कहता द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, मतलब पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया है। तो पहले क्या हुआ, पेशेंट मरा है, तो क्या आएगा, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, तो पहले पेशेंट मरा फिर डॉक्टर आया। कहता ही सबमिटेड द पेपर आफ्टर ही गॉट द पनिशमेंट, पेपर उसने सबमिट करा जब पनिशमेंट मिली, पहले क्या हुआ, पहले पनिशमेंट मिली फिर उसने पेपर सबमिट करा, तो पहले के लिए क्या लगता है, आपका एक्शन जो पहले हुआ होता है उसके लिए लगता है पास्ट परफेक्ट। तो ही सबमिटेड द पेपर आफ्टर ही हैड गॉट द पनिशमेंट, गॉटन भी लगाते हैं गॉट भी लगाते हैं, तुम गॉट लगा के आना, हम क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग इंग्लिश अपनी पढ़ रहे हैं। क्लियर है, यहां पे ये थी आपकी कंडीशन। अब बात करते हैं आपके लास्ट टेंस की, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ पे ये लास्ट करके फिर लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल रूल है इसका, बहुत इसमें कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, सिंपल जितना पढ़ाऊंगा उतना याद रखना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो ऐसे एक्शंस की बात कौन करता है, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करता है। अब इसका रूल कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लगना ही लगना है, और सिंस और फॉर तो लगना ही लगना है, इतना तो पता है ना। अब कहता पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में V1 प्लस ING, पास्ट क्या है तो हैड लगा दो। अच्छा परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म लगा नहीं सकते तो इसलिए बीन लगा दो, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर ऐसा लिख दूं यहां पे कि ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो कोई दिक्कत है यहां पे, क्या रूल फॉलो कर रहा है, सिंस मॉर्निंग, वह लेटर लिख रहा था सुबह से। बट ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है, तो ऐसे एक्शंस की बात करते हैं आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर बहुत सूटेबल बनाना है, बहुत ज्यादा सूटेबल बनाना है, तो ऐसा कर देना ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, या फिर इसको अगर और सूटेबल बनाना चाहते हो तो ऐसा लिख देना कि ही हैड बीन राइटिंग, टोटली सूटेबल बन जाए। जो हमने बोला कि पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में चला, पास्ट में खत्म हो गया, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, अब कितने बज रहे हैं, ठीक है, तो टिल 10 AM, तो ऐसा कर लेना कि मतलब सुबह से 10 बजे तक लेटर लिख रहा था। क्लियर है, मतलब पॉइंट के पास्ट का पॉइंट डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। टिल यस्टरडे, तो कुछ भी जो भी हो सकता है तुम यहाँ पे पॉइंट यूज कर दो तो बड़े आराम से बन जाएगा, तो इसमें इतना ज्यादा तुम्हें अपना दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बस इतना याद रखना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में चला, पास्ट में कंप्लीट हो गया, और यहाँ से इतने ज्यादा क्वेश्चन एज सच आते भी नहीं है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें सिखाना है तो मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, सुनना ध्यान से, अगर एक्स्ट्रा कुछ सिखाना ही है तो ये सिखाऊंगा कि अगर कहीं पे सिंस दिखा, इतना तो जानते हैं सिंस के बाद हमेशा पास्ट का पॉइंट चाहिए, है ना, मतलब सिंस बात करता है हमारे सिर्फ पॉइंट की, मतलब वह लेटर लिख रहा था सुबह से, तो सुबह सिर्फ मेरे को एक पॉइंट पता है, सिंस हमेशा पॉइंट के बारे में बताता है ना, मतलब जहां भी पॉइंट ऑफ टाइम दिखता है वहां पे सिंस लगता है। क्लियर है, अगर मैं ऐसा लिख दूं he have be sorry he has sorry give me one second, he has been teaching English
he has been teaching English since 1980. कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, she had been teaching English since 1980, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है आपको since के बाद, आपको यहाँ पे आपके since के बाद कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिखता, एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस दिख जाता है। अगर फिर ऐसा होता है since I met her, या फिर ऐसा लिखा होता है since I meet her, तो फिर पूछा जाता है बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तब के टाइम पे बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी सिंस दिखे और उसके बाद आपको कोई स्टेटमेंट पूछी गई हो, वो हमेशा लिखी जाती है आपके सिंपल पास्ट में, क्योंकि सिंपल पास्ट ही एक लौता ऐसा टेंस है जो पॉइंट की बात करता है, किसी पॉइंट पे हुए के काम की बात करता है। तो क्या आएगा, ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस आई मेट हर, तो जब से उसे मिला था तब से वो इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो कोई दिक्कत है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। अब मूव करते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हारा क्वेश्चन, बट एक बार रिकॉल कर लें क्या, गिव मी 1 सेकेंड, एक बार रिकॉल कर लें क्या। सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड दिखेगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, तो सिंपल पास्ट है। पास्ट का पॉइंट दिखा, सिंपल पास्ट लगाएंगे। अच्छा, मेरे को कहीं भी अगर ऐसा दिखे कि कहीं इफ है, अनरियल कोई एक्शन है, या कोई मेरी विश है, कहीं मैं विश कर रहा हूँ, आई विश ऐसा होता, तो वहां पे क्या लगेगा, सिंपल पास्ट। इतनी बात क्लियर। क्या बात कर लें आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहता कि अगर कहीं भी दो एक्शन दिख जाएं साथ में चलते हुए, तो मेरा रूल यूज कर लेना, क्या, वॉज वर और V1 प्लस ING। फिर उसके बाद मेरा पास्ट परफेक्ट कहता कि हैड और V3 दिखा, तो पास्ट परफेक्ट ये कहाँ लगाओगे, ये वहां लगाओगे जहां पे दो एक्शन होंगे बट उस दूसरे से पहले एक हुआ होगा। फिर उसके बाद मेरा आया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें सिंस फॉर कहाँ लगता है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, रूल बड़ा सिंपल था। बट अगर कहीं पे सिंस के बाद मेरा पॉइंट ऑफ टाइम ना दिखे बट कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है, तो फिर उसे लिख लेना सिंपल पास्ट में, मतलब वो वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा के। क्या इतनी बातें क्लियर है, यही सीखी है हमने आज की क्लास में आपकी। अब करते हैं आपके इस क्वेश्चन पे मूव। चलिए, कहता डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे। यार एक एक करके चलें क्या। कहता डिड ही टेल यू, तो यहाँ पे कोई गलती है, डेफिनेटली कोई भी गलती नहीं है। डिड देखा, आनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई गलती यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। कहती वाई ही हैजंट, फिलहाल यहाँ भी अभी के लिए तो कोई गलती नहीं दिख रही, बट अगर थोड़ा सा भी तुमने पहले कभी पढ़ रखा होगा, इतना हमेशा याद रखना, जब कभी भी पास्ट दिखता है ना उसके आगे हमेशा पास्ट ही आता है ना। तो वाई ही हैजंट कम यस्टरडे, अब गलती दिखी। कहता जब भी यस्टरडे दिखे, या फिर कोई लास्ट मंथ दिखे, या फिर मेरे को लास्ट सैटरडे दिखे, लास्ट ईयर दिखे, मतलब ऐसा दिखे कि पास्ट का कोई पॉइंट है। अब अगर मेरा यहाँ पे मेरे को पास्ट का पॉइंट दिख रहा है, तो क्या कंडीशन नहीं पढ़ के आए अभी हम कि जहां भी पास्ट का पॉइंट दिखे वहां पे सिर्फ एक ही टेंस यूज किया जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर सिंपल पास्ट। क्लियर है। तो सिंपल पास्ट लगा है, बट यहाँ पे लगाया उसने ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब बच्चे इसको सही पता कैसे करते हैं, बच्चे इसको सही करते हैं, ऐसा करते हैं, व्हाई ही हैड नॉट कम यस्टरडे। क्या ये आपका पास्ट का परफेक्ट नहीं है? और मैंने आपसे ये बात कब बोल दी कि आप जब भी आपको पास्ट के पॉइंट दिखे तो आप पास्ट परफेक्ट लगा सकते हैं, ऐसी बात तो मैंने बोली नहीं। जब भी आपको पास्ट के पॉइंट दिखते हैं सिर्फ एक ही टेंस लगता है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर सिंपल पास्ट। अब इसको करें कैसे, बहुत सिंपल है, गलती एक में ही है, गलती है यहाँ पे सिंपल, चुपचाप क्या कर दो, यहां लगा दो व्हाई ही डिड नॉट कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या अब ये सिंपल पास्ट में है एक्शन, एक बार देखना, क्या अब ये सिंपल पास्ट में है, डेफिनेटली है। कोई गलती है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। डिड ही टेल यू व्हाई ही डिड नॉट कम यस्टरडे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है सामने आपके,
कहता when at last we got to the theater, the much publicized program by the Bollywood stars was begun. देख लेते हैं एक बार. मेरे को बड़ी सारी कंसेप्ट तुम्हें सिखाने हैं पहले यार, बहुत सारे कंसेप्ट सिखाने हैं, बट अभी जितनी मैं लिंकेज तुम्हारी बना पाऊंगा इन क्वेश्चंस के साथ उतनी तुम बेसिक सीख लो. फिर उसके बाद जब एक्टिव पैसिव की मैं एक कंबाइन क्लास करूंगा, मैराथन क्लास करूंगा, उसमें बहुत कंसेप्ट सिखाऊंगा. कहता जब हम थिएटर, व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर, जब हम थिएटर पहुंचे, जो प्रोग्राम था बॉलीवुड स्टार्स का वो शुरू हो चुका था. कंसेप्ट सुनो ध्यान से. कहता जब थिएटर पहुंचे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था. पहले एक्शन क्या हुआ है? प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था. दूसरा एक्शन क्या हुआ है? हम थिएटर पहुंचे. तो क्या दो एक्शन दिख रहे? और जब भी मेरे को मेरे दो एक्शंस दिखते हैं, जब भी मेरे को मेरे दो एक्शंस दिखते हैं, मैं क्या करता हूं? पहले एक्शन को लिखता हूं पास्ट परफेक्ट में और दूसरे को लिखता हूं सिंपल पास्ट में. कहता जब हम थिएटर पहुंचे, बॉलीवुड जो स्टार्स का जो शो था ना वो बिगन हो चुका था, पहले हो चुका था स्टार्ट. तो मतलब यहाँ पे शो बिगन हो चुका था तो वॉज बिगन नहीं आएगा, स्टार्स हैड बिगन आएगा, क्योंकि हमें पता क्या लगता है? पास्ट परफेक्ट लगता है आपके पहले एक्शन के लिए. और थिएटर पहुंचे थे, यह था दूसरा एक्शन. कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब जितना मैं बेसिक सिखा पाऊंगा पहले उतना सीखना. कहता माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे. गलती दिख रही है? अब सामने गलतियां दिखेंगी. कहता मेरे अंकल जो थे वो बॉम्बे के लिए रवाना हुए थे लास्ट सैटरडे. कब हुए थे? लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे. पास्ट का पॉइंट, और जहां भी पास्ट का पॉइंट दिखता है वहां पे सिर्फ एक ही टेंस लगता है, दैट इज व्हाट? दैट इज योर सिंपल पास्ट. प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लगा रखे है? तो माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे. बहुत सारे बच्चे हैड लगा के सही करेंगे बट वो भी गलत होगा. कहता व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस. कहता जब मैं वहां गया चार्ल्स गेम खेल रहा था. मतलब चार्ल्स का एक्शन जो था वो आपका कॉन्टिन्यू था. चार्ल्स का एक्शन जो था वो कॉन्टिन्यू था. ऐसा नहीं है एक के बाद एक हुआ है, ये दोनों एक्शन ऐसे हैं, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं. तो व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स वॉज प्लेइंग. क्यों? क्योंकि मेरे को पता है क्या लगता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस. कब लगता है? जब आपका एक्शन एक के साथ एक चल रहा हो. तो मेरा जब वहां गया चार्ल्स गेम खेल रहा था, तो दोनों एक्शन साथ में. वहां गया चार्ल्स गेम खेल रहा था. चलिए आगे चलते. कहता एज शी लेट फॉर वर्क यस्टरडे. बड़ी सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात. यहां देखिए एज शी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे. यस्टरडे लग रखा है, इज लगा रखा है, प्रेजेंट है. गलती दिख गई कहां पे? गलती है आपके पहले पार्ट में. क्योंकि यस्टरडे था, जहां भी लगा हो सिंपल पास्ट लगता है. इतना तो बात क्लियर है ना? अच्छा, अब इसको सही कैसे करें? सबसे बड़ी दिक्कत वो है, क्या लगा रखे? इज लगा रखे. मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं क्या? शी इज लेट. मैं बोल रहा हूं वो लेट है, मतलब ये आपकी है हेल्पिंग वर्ब. यहां पे आपको मेन वर्ब नहीं दिख रही. लेट होना कोई काम ही नहीं है तो मेन वर्ब नहीं है. इसको काम करना पड़ेगा मेन वर्ब का. एक बार टेबल फिर से बना देता हूं. इज, एम, आर, हैज, हैव. ठीक है, आपका वॉज दिख रहा है, आपका वर दिख रहा है, आपका डिड दिख रहा है, आपका हैड दिख रहा है, आपका बीन दिख रहा है और आपका हैड दिख रहा है. तो इतनी बात हमेशा याद रखना कि ये वॉज, वर, डिड और हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करते हैं. किसका काम करते हैं? ये करते हैं आपकी वर्ब का सेकंड फॉर्म का काम. ये करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम और ये करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम. कब करते हैं? जब आपके पास मेन वर्ब ना हो, है ना? अब यहां पे जो कंसेप्ट सामने निकल के आ रहा है ना, कहता है एज शी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे. कल लेट थी, पास्ट के पॉइंट की बात करी है, सिंपल पास्ट लगाना है, बट सिंपल पास्ट लगाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए. तो इज की जगह क्या लगा दोगे? चुपचाप वॉज लगा दोगे, क्योंकि वॉज अकेला आके भी सिंपल पास्ट का काम कर देगा. क्लियर? एक कंसेप्ट मुझे पूछना था तुमसे, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, सोचा चलो अभी पूछ लेता हूं.
मेरे को बस एक क्वेश्चन का आंसर देना, एक चीज का आंसर देना। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आई हैड अ कार, ये कौन सा टेंस है? जल्दी से बताना एक बार। आई हैड अ कार, मेरे पास कोई मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हैड जो है ये वर्ब के सेकंड फॉर्म का काम करती है, इसलिए मेरा टेंस है सिंपल पास्ट। बट अगर ऐसा होता आई हैड अ कार, अब बताओ, अब बताओ, इस टाइम पे हैड लगा है रूल के हिसाब से, और ये वाला हैड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, तो इसीलिए हैड जो है थर्ड फॉर्म का भी काम करता है और सेकंड फॉर्म का भी काम करता है। थर्ड का तब करेगा जब एक रूल का काम कर रहा होगा और दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम। सेम जैसे आपने प्रेजेंट में करा था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैड साथ में आते हैं, वैसे हैड और हैड भी आपके साथ में आते हैं। अब जो लास्ट तक बने होंगे उनको ये बात भी समझ आई होगी। कहता बिफोर, अब ये क्वेश्चन देखना एक बार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन्ड द पुलिस। हैड वी थ्री दोनों जगह पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। बट इसको पढ़ के कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा क्या, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग। अब आपको कैसे, अच्छा अगर दिमाग में कभी ये आए ना कि पता ना चल रहा हो कि अच्छा दो एक्शन साथ में चल रहे हैं, दो एक्शन साथ में चल रहे हैं, या दो एक्शन एक के बाद एक चल रहा है, तो वो देख लेना, बिफोर देख लेना, आफ्टर देख लेना, तो ये एक सेंस हमेशा दे देंगे कि एक के पहले एक हुआ है। कहता बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, अलार्म स्टॉप होने से पहले निशा टेलीफोन कर चुकी थी पुलिस को। मेरे को बस इतना बताओ पहला एक्शन कौन सा, दूसरा एक्शन कौन सा? अलार्म स्टॉप होने से पहले, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, अलार्म बंद होने से पहले निशा फोन कर चुकी थी पुलिस को। निशा फोन को पुलिस कर चुकी थी, अलार्म बंद नहीं हुआ था, तो पहला एक्शन था फोन करना, दूसरा एक्शन था अलार्म बंद होना। अलार्म बंद होने से पहले निशा ने फोन कर दिया था पुलिस को, तो पहला एक्शन था पुलिस को फोन करना, दूसरा एक्शन था अलार्म बंद होना। पहला तो किस में लिखा है, पास्ट परफेक्ट में, बट दूसरा जो है इन्होंने गलत करा है, तो क्या आएगा, बिफोर द अलार्म सिंपल स्टॉप रिंगिंग, अलार्म बंद होने से पहले, क्योंकि ये दूसरा एक्शन है और ये आपका पहला एक्शन है, तो पहला एक्शन लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा लिखा जाता है सिंपल पास्ट में। आपने दोनों जगह पास्ट परफेक्ट लगा रखे थे, तो गलती थी यहां पे। मेरा एक क्वेश्चन ये लास्ट वाला तुम करके आओ तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि यहाँ पे गलती कहाँ पे, क्योंकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ तुम नीचे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। और आज का क्लास जो है यहीं पे खत्म करते हैं। आपकी ये वीडियो जो है मैं आपकी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ अलग से, वहां पे जाके अपलोड हो जाएगी, वहां पे एक बार देख लेना। आपके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो सारे के सारे, ताकि वहां पे आपको जितने भी आपको नोट्स हैं मैं सारे वहीं प्रोवाइड कर दूं, वहीं प्रोवाइड करता हूं। और एक बात और बता दूं, मैं वहां पे आपको डेली आपका न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करता हूं, तो जिस बच्चे को भी न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो वहां पे वो जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक डाल रखे हैं। और लाइक जरूर करना यार वीडियो को, एंड शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो, ताकि वो भी एक्चुअल में ना चीज़ों को सीख पाएं और गलतियां जो है एग्जाम में जाके ढूंढ पाएं जब भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे अपने। चले आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।